हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच बीच में, उनकी पढ़ाई से मन हट जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे कमीशन है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि बहुत ही लो स्तर के कमीशन बनाए गए हैं। क्योंकि कुछ नहीं करते हैं वो लोग, पता नहीं क्या करते हैं, बच्चों का रिजल्ट नहीं देते हैं, पेपर करा लेते हैं, परीक्षा करा लेंगे तो भर्ती कोड में फंस जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है। 2016 की भर्ती है वो 2022 में पूरी होती है, 2018 की भर्ती वीडियो का कुछ पता नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं, इसलिए अभ्यर्थी टेंशन में रहते हैं। हालांकि उनको टेंशन में रहना जायज़ है, फिर भी उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, थोड़ा सा टेंशन मुक्त रहना चाहिए, बट नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये सब यहाँ पर सारा दोष आयोग का हो जाता है। पता नहीं किस तरीके से ये काम करते हैं। तो न्यूज़ शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने प्यारे हाथों से आप लोगों को पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा और ऑल पे टिक करना पड़ेगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं। आज हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे? पीईटी रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, लेखपाल रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, नई लेखपाल वैकेंसी उसमें चकबंदी और राजस्व की बात करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी की नोटिस आई है उसके बारे में बात करेंगे, और न्यू वैकेंसी पीईटी से कौन कौन से आने वाली हैं। इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं तुरंत, जानते हैं आप मेरी आदत, मैं एकदम टू द पॉइंट बोलता हूँ, इधर उधर की झिक झिक पिक पिक करने कोई आदत नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा नेचर है, मैं तुरंत बताता हूँ आखिर है क्या मामला। तो चलिए पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी रिजल्ट, हमारे पास जो जानकारी है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ। ये रिजल्ट आपका जो है अभी एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आयोग जो है इसको जल्दी से जल्द जारी करने की कोशिश में है। तो ये भी जाएगा आपका जनवरी लास्ट तक जाएगा, जनवरी लास्ट तक ही जाएगा। ठीक है, जनवरी लास्ट तक रिजल्ट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी सबसे पहले काम जो चल रहा है वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई पे चल रहा है। ये विद इन 10, यानी कि 10 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 जनवरी तक। जेई 2016 का रिजल्ट, जेई 2016 का रिजल्ट आपका 10 जनवरी से पहले आ जाएगा, या 10 जनवरी तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत धरना हो चुका है जेई 2016 के लिए, तो आप हम जान लें 10 जनवरी तक आपका रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा। ठीक, इसके बाद या तो एएसओ पे काम चलेगा या तो लेखपाल पे चलेगा। अभी ये क्लियर नहीं कि किस पे काम चलेगा, या तो पेट पे काम हो सकता है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि या तो एएसओ या तो पेट। तो मेरे हिसाब से एएसओ वालों ने भी बहुत धरना धरना किया हुआ है, तो एएसओ पे काम चलेगा। ठीक, तो ये सारे एक दूसरे के लाइन से लगे हुए, एएसओ हो सकता है, पेट हो सकता है, और लेखपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये अभी किसी को भी क्लियर नहीं कि रिजल्ट कब आने वाला है। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, वो आपको गुमराह करेंगे, इधर उधर घुमाते रहेंगे कि लेखपाल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। जो जानकारी हम देंगे वो कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक न्यूज़ देंगे। तो अभी आप जो है ये मान के चलें कि पीईटी का जो रिजल्ट है, वो पीईटी का रिजल्ट देखिए, पीईटी जो 2021 है, पीईटी जो 2021 है, ये 8 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। 8 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है। और यूपी ट्रिपल एससी को क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी को आगे भर्ती देनी है, 2022 वाले पीईटी से देनी, तो इसका रिजल्ट भी उसको जारी करना है। ठीक है, बात समझ रहे मेरी? तो उसका रिजल्ट भी उसको आयोग को जारी करना है। तो इसलिए वो क्या करेगा मेरे ख्याल से कि जनवरी लास्ट तक कोशिश करेगा पीईटी का रिजल्ट देने की। अभी 10 जनवरी के पहले आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो 10 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में बचेंगे 20 दिन। इस बीच में वो या तो ये करेगा, एएसओ को होल्ड पे रख सकता है, एएसओ को होल्ड पे रख सकता है। और इधर देखिए लेखपाल की बात कर लें, लेखपाल का जो है ये 9 जनवरी को, कहाँ चला गया लेखपाल? हाँ, ये जो पुराना वाला लेखपाल जो चल रहा है 8,085 पद वाला, ठीक है, पूरी बात को रिलेट करके मैं समझाना चाहता हूँ। 9 जनवरी, पहले 4 जनवरी को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लगी है, फिर 9 जनवरी को डेट लगी है लखनऊ बेंच में। ठीक है, ये दोनों मामले ख़त्म हो जाएंगे और 2 मार्क्स जो हैं वो फुल देगा आयोग। ठीक है, ये बात चल रही है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स इधर फुल दे के इधर चैप्टर क्लोज करेगा। तो 9 तारीख को ये हो के, तो बहुत तेज़ी में काम करके आयोग क्या करेगा, पहले इसका रिजल्ट देगा लेखपाल का। तो पीटी और लेखपाल, है ना, ये पहले
प्रायोरिटी में है, पहले जेई आएगा, या तो पीटी देगा या तो लेखपाल देगा, इन दोनों में से चांसेस हैं। जैसे ही जो रिजल्ट किसकी प्रायोरिटी पहले पे, अभी ये किसी को नहीं क्लियर, ये 9 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए पहले अभी प्राथमिकता उसको जो है पेट पे दे रहा है, और जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद वो लेखपाल का काम करना शुरू कर देगा। ठीक, तो अभी बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि पीटी का पहले आएगा कि लेखपाल का पहले आएगा। फिलहाल अभी मान के चलिए पीटी पे काम पहले चलेगा, ठीक है, देन लेखपाल पे चलेगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि लेखपाल का जो मुद्दा है वो कोर्ट में फंसा है, पीटी का कोई कोर्ट वोट वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो पेट पे सारी कॉपियाँ वॉपियाँ जो कुछ हैं वो सारा काम हो चुका है, ठीक है ना। तो पेट पहले आएगा देन लेखपाल आएगा, ठीक है ना, बात समझ गए। लेखपाल जो है आपका 9 जनवरी के बाद ही डिक्लेयर होने के चांसेस हैं, वो भी जैन लास्ट तक जाएगा। जैन लास्ट का मतलब ये नहीं कि ये भी जनवरी लास्ट हो ये भी जनवरी लास्ट, कहने का मतलब है 4-5 दिन का गैप हो सकता है, क्या पता ये 25 जनवरी तक आ जाए, है ना, और क्या पता इसको 30 जनवरी तक या 31 जनवरी को दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर 6-7 दिन या 7 दिन का गैप रखा जा सकता है, ठीक। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। और जेई 10 जनवरी तक जेई 2016 का रिजल्ट आ जाएगा, और कटाप में 2-4 दिन में आपको कटाप बता दूंगा, ठीक है। 2-4 दिन में मैं इसकी जेई 2016 की कटाप बता दूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल वाली जो जाएगी, बिल्कुल ओरिजिनल कटाप मैं बता दूंगा 2016 जेई की जो जाने वाली, ठीक। तो मैंने किसकी किसकी बात कर ली, मैंने बात कर ली यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, जनवरी लास्ट तक एक्सपेक्टेड है, जेई 10 जनवरी तक आ जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल रिजल्ट जो है 9 जनवरी के बाद ही 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में ही इसके चांसेस हैं, और पहले पेट आएगा उसके बाद ही आएगा, यानी कि 25 जनवरी के बाद ही लेखपाल के रिजल्ट का सोचिए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं नई लेखपाल वैकेंसी, ये लगभग 5,000 पदों पे आएगी, ठीक है। नई लेखपाल वैकेंसी जो है 5,000 पदों पर आएगी, और ये चकबंदी और राजस्व दोनों का रहेगा आपका सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अध्याचन जो है आयोग के पास है, और ये टोटल आपके 5,000 पद रहेंगे, 5,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन ये अभी नहीं आएगी, जब ये लेखपाल पुरानी वाली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही दी जाएगी। ओल्ड लेखपाल की वैकेंसी जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये वैकेंसी दी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आप पेट 2022 का जो स्कोर है उसमें जिसके नंबर हम बता रहे हैं कि उसमें नंबर आपके अगर 68 से 70 के बीच में अगर हैं, 68 से 70 के बीच में है, वो अगले लेखपाल की तैयारी करें, ठीक है ना। 68 से लेके 70 के बीच में जिसके नंबर हैं। अब लोग ये कहेंगे सर पिछली बार तो 62 ही गया था, तो 8,000 वैकेंसी थी भाई मेरे, 8,085 थी, इस बार लगभग 4500 से 5,000 के बीच में है, 4500 से 5,000 के बीच में वैकेंसी है, ठीक है। तो कटाप भी बढ़ेगा, ठीक है, और पेट में भी कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए उसको देखते हुए पेट का जो कटाप रहेगा 68 से 70, नोट कर लिए, पेट 22 का कटाप जो रहेगा 68 to 70 रहेगा, ठीक है। इस बिहाफ पर आप लोग आगे आने वाली लेखपाल की तैयारी करेंगे, ठीक। तो ये बात होगी आपके आगे आने वाली लेखपाल की, ठीक है। अब नीचे हम पहले बात कर लेते हैं कि नई वैकेंसी जो आने वाली है पेट से वो कौन कौन सी आएगी। तो पहले आएगी स्टेनो की, दूसरी जो भर्ती आएगी ये हम बता चुके हैं पहले भी, एजीटीए की आएगी, और केन सुपरवाइज़र की आएगी, ठीक। केन सुपरवाइज़र की आएगी, पहले स्टेनो की, फिर एजीटीए और केन सुपरवाइज़र, इनकी आएगी वैकेंसी। उसके बाद फिर आगे जो भी भर्ती आएगी वो हम बताते जाएंगे। पहले ये देखिए इनका क्रम आता है कि नहीं आता है। एजीटीए की लगभग 3,500 या 4,000 पद के करीब आएगी, ठीक है। केन सुपरवाइज़र की लगभग 900 पद पोस्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये नई वैकेंसी आएगी, पेट 22 से आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी नोटिस। जो आज आरआरबी ग्रुप डी की जो नोटिस आई है वो आज आपको पता होगा कि आरआरबी ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ गया है, सारे जोन से हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। अब पीईटी यानी कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सबकी नोटिस धीरे धीरे सारे बोर्ड जारी कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद का आ चुका है, उससे पहले भुवनेश्वर का आ चुका है, तो सारी नोटिस आपको मिल रही होंगी, ठीक है। अब एक नोटिस आया है, वो आपके जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं या मार्क्स से रिलेटेड, आप कैसे अपने मार्क्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी कर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप उसको देख सकते हैं। हालांकि मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये लिखा है CN नंबर RRC 01, एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ है नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। किस तरीके से परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा वो बताया गया। इट इज़ क्लैरिफाइड टू कैंडिडेट्स दैट द मेरिट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पीईटी हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल स्कोर। बताया गया है कि आरआरसी के स्कोर जो है ना उस पे उसके परसेंटाइल स्कोर के बेस पे पीईटी के लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है ना। द परसेंटाइल स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली टू वैल्यू। दो वैल्यू पे निर्भर करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट जो स्कोर कर रहे हैं प्रोरेटेड रा मार्क्स, और इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द पर्टिकुलर शिफ्ट, जो उस पर्टिकुलर शिफ्ट में अपीयर हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दो वैल्यू पर निर्भर करेगा, एक यानी कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है और उनका रा मार्क्स कितना है, इन दोनों वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा। तो इस मेथड एक लिखा हुआ है, दिस मेथड इज सिंपल एंड कैंडिडेट्स देमसेल्फ कैन कैलकुलेट परसेंटाइल स्कोर बेस्ड ऑन टू वैल्यूज़। इस पर इन्होंने एक रेंज भी बताई है कि EWS का मिनिमम कह रहा है नॉर्मलाइज मार्क हैव बीन यूज टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि हर बार की तरह देता है 40% यूआर में होने चाहिए, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%, विद 2% रिलैक्सेशन दे रहा है WBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये नोटिस आप पूरी पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या दिया गया है सारी आप ऑफिशियल नोटिस है, ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपकी देख रहे हैं कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सारे बोर्ड्स जो हैं वो अपनी धीरे धीरे डेट्स जारी कर रहे हैं। अभी आज अहमदाबाद की आई है, वो भुवनेश्वर की आ चुकी है, तो धीरे धीरे सारे बोर्ड अपनी देते जाएंगे। हालांकि जो लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं तो उनकी ही कमी रही, उन्होंने अपने आप को आंका नहीं सही से, और उन्होंने सोचा कि मेरे इतने में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी रेस या फिजिकल की तैयारी करना शुरू नहीं किया। अच्छी बात उनके लिए जो अपना लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं कि सही से उनको बनना है, तो वो अपनी तैयारी एकदम कंटिन्यू वे में करते जा रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो अच्छे से फिजिकल निकाल लेंगे, अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे। क्योंकि मौका बार बार नहीं आता, बड़ी भर्ती रहती है, हर बार नहीं आती, लगातार दूसरी बार ग्रुप डी की भर्ती आई है, तो यू नो वेरी वेल कि कितने मुश्किल से जॉब लग पाती है। तो आप लोग पूरी अपनी जी जान लगा दीजिएगा, एकदम दम लगा दीजिएगा फिजिकल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है, नौकरी रखी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी नोटिसें आपको देनी थी, हमें जानकारी देनी थी कि क्या है, किस तरीके से आपका कौन कौन से रिज़ल्ट लगे हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने दे दी। कि पीईटी से आपको पहले स्टेनो, AGTA इस सब की मिलेगी, केन सुपरवाइज़र की मिलेगी, ग्रुप डी के लिए नोटिस आया हुआ है, बाकी जो भी जानकारी होगी वो आपको अप टू डेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और टेलीग्राम में को टेलीग्राम से जोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबको सभी साथियों को बताएं कि यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। चलिए मिलते हैं इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।